मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। यह पार्ट 7 है। आपने अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखा तो उन्हें देखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान एमसीक्यूज सेट। फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल हैं रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल, आल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर तथा सोमरफील्ड मॉडल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज देरी से हुई थी, अतः आंसर आल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अणु का स्पेक्ट्रम होता है सतत, बैंड एवं दोनों। ऑप्शन डी असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। जब तापदीप्त पदार्थ से प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो पर्दे पर समस्त रंगों की सतत पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिसे सतत या बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह अणु का स्पेक्ट्रम होता है, अतः आंसर ए व ब दोनों, सतत व बैंड दोनों एक ही हैं, अतः आंसर ऑप्शन स। सतत स्पेक्ट्रम को ही बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखा दिखाई देती है? लाइमन, बामर, पाश्चन, उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी दिखाई देती है, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड सभी श्रेणियां दिखाई देती हैं, अतः आंसर ऑप्शन ए लाइमन। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही दिखाई देती है। वेलकम अगेन। फोर्थ क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कौन सा नियम कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से शुरू होता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, ऑप्शन सी दोनों, ए व ब दोनों, डी n+l नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं हुंड के बहुकता नियम के अनुसार एक ही उपकोष के विभिन्न कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू होता है। यहाँ तत्व कार्बन दिया गया है, अतः कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। हुंड का नियम s उपकोषों पर अप्लाई नहीं होता, अतः P में 2p2, P उपकोष में 3 कक्षक। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में भरेगा, अतः है हुंड का नियम आवर्त सारणी में कार्बन से शुरू होता है, अतः आंसर ऑप्शन बी। हुंड का नियम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पहले 5 तत्वों पर लागू नहीं होता। इसी तरह से P1 विन्यास, D1 विन्यास, F1 विन्यास पर भी हुंड का नियम अप्लाई नहीं होता। कमेंट करके बताइए कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आवर्त सारणी में किस तत्व से शुरू होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। P उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन Pt में किस तत्व से शुरू होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, P उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन आवर्त सारणी में किस तत्व से शुरू होता है? हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नन ऑफ द अबव।
हम जानते हैं पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, py तथा pz। विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा भरने का क्रम सबसे कम 1s की ऊर्जा, उसके बाद 2s की, उससे ज़्यादा 2p की, उससे ज़्यादा 3s की, इसी क्रम में होती है। यहाँ 1s उपकोष में एक कक्षक, 2s में एक कक्षक, जबकि 2p में 3 कक्षक उपस्थित होते हैं। हुंड के नियम से एक एक इलेक्ट्रॉन भरने पर p उपकोष में 8वें इलेक्ट्रॉन पर p ऑर्बिटल में पेयरिंग शुरू होगी, 1s2, 2s2, 2 और 2 4, फिर 2p4। 8वां इलेक्ट्रॉन जब 2p में भरा जाएगा तभी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग युग्मन शुरू होगा। अतः p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व अर्थात ऑक्सीजन से शुरू होगा। अतः आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, EMR में किस रंग की आवृत्ति कम होती है? नीले रंग, पीले रंग, लाल रंग, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। हम जानते हैं EMR इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम जबकि नीले रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अतः आंसर ऑप्शन सी, लाल रंग। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। वेलकम अगेन। 7th क्वेश्चन, n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होगी 6, 9, 8, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 हो तो इसके संगत L बराबर 0 हो तो 3s उपकोष होगा, L बराबर 1 हो तो 3p उपकोष होगा, L बराबर 2 हो तो 3d उपकोष होगा। S में एक कक्षक, P में 3 तथा D में 5, कुल 9 कक्षक होते हैं। अतः आंसर ऑप्शन बी, 9। इसी को n स्क्वायर के फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इट मीन्स ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, n+l नियम का अपवाद है लेंथेनम, एक्टिनम, दोनों, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 जबकि एक्टिनम का 89 होता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f0, 5d1, 6s2, जबकि एक्टिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन, क्राउड इलेक्ट्रॉन 5f0, 6d1, 7s2 होता है। n+l नियम के अनुसार ये दोनों तत्व f ब्लॉक तत्व होने चाहिए, किंतु ये दोनों तत्व d ब्लॉक तत्व होते हैं। अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ लेंथेनम में 4f उपकोष में, जबकि एक्टिनम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरना चाहिए n+l नियम के अनुसार, किंतु लेंथेनम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5d में जबकि एक्टिनम में 6d में भरता है। अतः ये दोनों तत्व n+l नियम का अपवाद हैं। अतः आंसर ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की कोणीय प्रकृति किससे संबंध नहीं है? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से संबंधित घटना है। ऑप्शन ए PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी कॉम्पटन प्रभाव, सी विवर्तन, डी कैथोड किरणों के यांत्रिक प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना तरंग प्रकृति से संबंधित होती है। किसी बाधा के आसपास तरंग के मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन। कमेंट करके बताइए कि PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था?
यहाँ क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन सी विवर्तन। विवर्तन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से संबद्ध है, अतः आंसर ऑप्शन सी। जबकि PEE कॉम्पटन प्रभाव व कैथोड किरणों के यांत्रिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति से संबद्ध हैं। वेलकम अगेन। 10th क्वेश्चन, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आवर्ती होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, R/4, 3/4 इंटू R, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आवर्ती ज्ञात करने का फॉर्मूला नो बार इज इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 होगी। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो नो बार इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। फाइनली नो बार इज इक्वल टू 3/4 R होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आवर्ती 3/4 R होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 11, M एंड M प्लस आयन का मास समान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की समान संख्या के कारण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की समान संख्या के कारण, ऑप्शन सी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की समान संख्या के कारण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं किसी तत्व का मास प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तत्व से धनात्मक आयन बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। उदासीन तत्व धनायन में जब परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, किंतु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलती। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान ही रहती है जिन पर किसी तत्व का मास डिपेंड करता है। अतः आंसर ऑप्शन सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान होने के कारण धातु तथा धातु धनायन का मास एक समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपली गाइज, अब आप परमाणु संरचना से संबंधित पार्ट 7 में इम्पोर्टेंट MCQs को व्याख्या सहित समझ चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब